मसीह के यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेके पेश हो सकता हूं और मुझे यकीन है कि ये संदेश आपके लिए लाभदायक होगा। पर इससे पहले कि हम संदेश में चलें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस संदेश पर अपनी आशीष दे और हमारी मदद करे कि वो उसके संदेश को हम सही तरीके से पेश कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पवित्र कलाम को दूसरों तक फैला सकते हैं। आज सबत के दिन जब हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं तो हमारी आराधना स्तुति कबूल कर, हमें लफ्ज़ दे, विचार दे, ताकि हम तेरे कलाम को सही तरीके से पेश कर सकें। सुनने वालों को आशीष दे और हम अपने आप को तेरे लिए तैयार करने वाले हो सकें। सब कुछ हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय और 1 से 3 आयत। मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, यीशु से कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। ये सवाल प्रभु यीशु से पूछा गया फरीसी और सदूकियों ने, और यीशु ने उनको ये जवाब दिया कि तुम आकाश के लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, परंतु समयों का चिन्ह देखकर भेद नहीं बता सकते हो। भाइयों बहनों, आज का हमारा जो संदेश है उसका शीर्षक है एक महामारी की व्याख्या कैसे करें। आप सब जानते हैं कि हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस महामारी की व्याख्या किस प्रकार से या कैसे करें। आप जानते हैं कि WHO ने कोविड-19 को मार्च 11, 2020 को एक महामारी के रूप में घोषित किया, और ये दुनिया भर की टीवी चैनलों पर प्रमुख समाचार बन गया। सुसमाचार नहीं, समाचार बन गया। चीन के वुहान में शुरू हुआ प्रकोप तेजी से दुनिया भर में फैल गया। आप जानते हैं, मुझे ये बार बताने की जरूरत नहीं है, वुहान में ये प्रकोप शुरू हुआ और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैल गया। सरकारों को अपनी सीमाएं बंद करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करने और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने संपर्क को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हदें बंद कर दी गई, कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए रोका गया, और औद्योगिक और व्यापारिक संकट ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। आप जानते हैं आज भी ये हो रहा है। औद्योगिक और व्यापारिक चीज़ों ने या संकट ने विश्व व्यवस्था को बहुत ही संकट में डाल दिया। इस हालात ने कुछ लोगों को ये जानने के लिए कि क्या ये घटनाएं समय की भविष्यवाणियों को पूर्ति में कोई भूमिका निभाती हैं। क्या ये घटनाएं जो समय की भविष्यवाणी है, प्रभु ने, परमेश्वर ने जो समय की भविष्यवाणी की हैं, क्या उसमें ये घटना कुछ भूमिका निभाती है। इसका कारण और अर्थ ढूंढने के लिए बहुत से लोग प्रेरित हुए कि क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है, क्या इसका मतलब है। बाइबल इन घटनाओं का वर्णन कैसे करती है। ये जो आपदा, ये महामारी हमारे ऊपर आई हुई है, इस महामारी का या आपदा का वर्णन कैसे करती है। बाइबल में आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए, विपत्तियां और बीमारियां हमेशा एक ही कारण से नहीं आती हैं। बाइबल जिसको वर्णन करती है कि ये बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, एक ही कारण से नहीं आती हैं। जैसे कि अय्यूब की कहानी में दर्शाया गया। अय्यूब की कहानी में कुछ और कारण था, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस कारण से अय्यूब के ऊपर एक बीमारी या आपदा या परेशानी आई। अय्यूब की कहानी में शैतान
इसका बीमारी और रोग के एजेंट के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण है। उस कहानी में शैतान ने ही वो बीमारी और आपदा याकूब के ऊपर लाई। याकूब ने अय्यूब के ऊपर लाई। अय्यूब एक खरा, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और पहली आयत शुरू में ही ये कहता है कि अय्यूब एक खरा और सीधा व्यक्ति था। इसका मतलब ये है कि उसके गुनाह के कारण ये विपत्तियां उसके ऊपर नहीं आई, क्योंकि लेखक बताता है कि अय्यूब एक खरा और सीधा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। परंतु शैतान ने उसे पांव के तलवे से लेकर, 2 अध्याय की 7 आयत कहती है, पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। लेकिन ये स्पष्ट करता है, लेखक ये स्पष्ट करता है, बताता है, और आप जानते हैं इसका लेखक मूसा है। मूसा ये स्पष्ट करता है कि ये सब शैतान ने किया था। एक अलौकिक व्यक्ति जिसे अपनी दुष्ट योजना को पूरा करने की स्वतंत्रता दी गई थी। एक सुपरनैचुरल अलौकिक व्यक्ति जिसे अपनी दुष्ट योजना को पूरी करने के लिए इजाज़त या स्वतंत्रता दी गई थी। आप जानते हैं कि किस प्रकार से ये बहस शैतान और परमेश्वर के बीच थी, और शैतान ने इल्ज़ाम लगाया कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, इसलिए वो तेरे को लांछन नहीं करता है, तू उसका बाड़ा हटा, फिर वो तेरे को लांछन करेगा। परंतु परमेश्वर ने कहा तू जा, उसको परख ले, मेरा जो दास है अय्यूब, तू उसे परख ले। और परमेश्वर ने उसको स्वतंत्रता दी, परंतु ये कि तू उसके जीवन को नहीं छू सकता, उसको तू मार नहीं सकता है। यद्यपि वो एक सृष्टि किया गया प्राणी है। कौन? लूसीफर, शैतान एक सृष्टि किया हुआ प्राणी है। वो प्रकृति आपदाएं, बीमारियां ला सकता है। हमारे जैसा प्राणी सृष्टि किया हुआ प्राणी है, परंतु ईश्वर ने उसको ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां और बहुत सी घटनाएं ला सकता है। यहाँ तक कि अलौकिक घटना, सुपरनैचुरल घटनाओं की नकल भी कर सकता है। और बाइबल बताती है कि अंत समय में वो परमेश्वर की, यीशु की आने की नकल भी करेगा, और बहुत से लोग उससे भ्रमित हो जाएंगे। तो वो ऐसी घटनाओं की नकल भी कर सकता है जिसे केवल परमेश्वर ही कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने उसे ये स्वतंत्रता दी हुई है कि वो ऐसा कर सकता है। वो इस अलौकिक संघर्ष में, दिस ग्रेट कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है लौकिक संघर्ष में, वो प्राकृतिक वास्तविकता में हेर फेर करने में सक्षम है। प्राकृतिक वास्तविकता, सच्चाई जो है उसमें भी हेर फेर कर सकता है, आग बरसा सकता है, सांप बना सकता है, और बहुत से कुछ काम वो कर सकता है। आपदाओं का वो कारण बनता है, बीमारियां पैदा करता है, चिन्ह और चमत्कार भी दिखाता है। तो शैतान के पास ये ताकतें हैं, और हम जो कह रहे हैं कि आपदाएं एक ही कारण से नहीं आती हैं, जैसे कि लोग कहते हैं, हम कहते हैं गुनाह करने से ये बीमारियां, ये मुसीबत आती, पर हर मामले में ये सच नहीं है। जैसा कि अय्यूब के मामले में हमने देखा है, वो किसी और कारण से उसके ऊपर ये आपदा आई थी। ये विचार कि एक गिरा हुआ स्वर्गदूत बीमारी फैलाने में सक्षम है, हमारे तकनीकी और वैज्ञानिक समाज के लिए बेहद अस्वीकार्य है। ये कहना कि एक शैतान या एक फरिश्ता, गिरा हुआ फरिश्ता बीमारी फैलाता है, हमारी जो आज की दुनिया, तकनीकी और वैज्ञानिक दुनिया है, इसे स्वीकार नहीं करती है। हमें सिखाया जाता है या हमें सिखाया गया है कि रोग और महामारी सूक्ष्म जीवों या वायरस के वजह से के परिणाम हैं, और अलौकिक को अस्वीकार करते हैं, मानते नहीं है कि ये कोई सुपरनैचुरल चीज़ भी हो सकती है जिसके कारण बीमारियां आती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कोई भी पाप को त्यागने या मसीह की प्रभुता को स्वीकार करने और परमेश्वर पर विश्वास करने की बात नहीं करता है, क्योंकि हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते कि ये चीज़ें, ये आपदाएं, बीमारियां कोई अलौकिक चीज़ या अलौकिक मनुष्य या स्वर्गदूत
ला सकता है, शैतान ला सकता है। हम तो सोचते हैं कि बस एक वायरस के वजह से, सूक्ष्म जीवों के वजह से ये होती हैं। तो इसीलिए कोई भी, आपने देखा होगा किसी टीवी पे ये नहीं कहा गया कि भाई तुम अपने पापों से पश्चाताप करो या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो या परमेश्वर पर विश्वास करो। नहीं, क्योंकि हम, ये दुनिया मानती ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। परंतु इसके बजाय दुनिया क्या कहती है कि हमें हाथ धोने चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, चेहरे पे मास्क पहनना चाहिए, दूसरों के सामने खांसने या छींकना नहीं चाहिए और हाथ मिलाने या गले लगाने से बचना चाहिए, ना कि पाप से पश्चाताप करें, परमेश्वर को ग्रहण करें या मसीह को ग्रहण करें। क्योंकि ये दुनिया ऐसा विश्वास नहीं करती है कि कोई शैतान नाम की चीज़ है और वो ये बीमारियां ला सकती है। हालांकि सफाई रखना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाथ हमें धोने चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए, और भी जो नियम हैं, स्वास्थ्य के नियम है, हमें करने चाहिए। परंतु बात ये है कि ये जो महामारी चल रही है, क्या ये केवल ये वायरस के वजह से, क्या ये किसी और वजह से भी हो सकती है। परंतु हमें ये भी मानना चाहिए, नियम पालन, स्वास्थ्य के नियम पालन करना अच्छा है, परंतु हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारी भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, से परे ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य और उद्धार के खिलाफ लड़ती हैं। हमें ये विश्वास करना चाहिए, दुनिया करे ना करे, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि भौतिक वास्तविकता से परे, फिजिकल रियलिटी से आगे परे ऐसी भी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे उद्धार के खिलाफ काम करती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों को ये मानना मुश्किल हो सकता है कि कभी कभी प्रेम करने वाला परमेश्वर भी ऐसी आपदाएं भेज सकता है। क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सजा कभी नहीं देगा या ऐसी बीमारियां कभी नहीं लाएगा। तो बहुत से लोगों को ये मानना मुश्किल हो सकता है कि कभी कभी ये प्रेम करने वाला परमेश्वर भी आपदाएं या बीमारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन एक्सोडस की कहानी में, निर्गमन की कहानी में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी थी। किसने भेजी थी? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने भेजी थी। यहाँ परमेश्वर एक मूर्ति पूजक देश पर, इस कहानी में, निर्गमन की कहानी में, परमेश्वर एक मूर्ति पूजक देश पर, जिसने उसके लोगों को मुक्त करने के लिए इनकार कर दिया था, विपत्तियां भेजता है। क्योंकि फिरौन ने उसके, परमेश्वर के लोगों को मुक्त करने से इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्तियां भेजी। बाइबल कहती है कि ये 10 विपत्तियां उनके निरंतर, लगातार आज्ञा ना मानने के लिए मिस्रियों पर न्याय के महान कार्य के रूप में लाई गई थी, न्याय का कार्य के रूप में लाई गई थी, क्योंकि वो निरंतर, लगातार परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था। साथ ही हर विपत्ति दया का कार्य भी है, एक न्याय का कार्य भी है और एक दया का कार्य भी है। ध्यान दे के सुनिए जो हम बात आपके सामने आज कहना चाहते हैं कि विपत्ति एक न्याय का महान कार्य भी है और दया का महान कार्य भी है, जिसने फिरौन को उसकी कठोर स्थिति से पहचान कराई। वो विपत्तियां किस लिए परमेश्वर ने भेजी? ताकि फिरौन समझ जाए कि वो कितना कठोर है, उसकी कठोर स्थिति क्या है, क्योंकि वो बार बार उसके अपने प्रिय लोगों को छोड़ने से मना कर रहा था और उसे ईश्वर समझाना चाहता था कि वो दिव्य इच्छा के सामने झुके। उसको ये अवसर दिया गया, ये विपत्तियों के द्वारा एक तो उसे बताया गया कि वो जो कर रहा है वो गलत है, और दूसरा ये बताया गया कि वो दिव्य या डिवाइन इच्छा के सामने झुके, उसे ये अवसर दिया गया। क्या भाइयों बहनों, ये कोविड-19 महामारी के विषय में भी सच हो सकता है कि वो हमारी हालत या हमारी हालत जो हम गुनाह में हैं या नहीं है, जो भी है, उसके बारे में बताना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के सामने झुकें, उसकी इच्छा के सामने झुकें। तो जब ये कोविड-19 महामारी हमारे चारों तरफ फैली हुई है,
क्या ये इसके मामले में भी सच हो सकता है? आज हम देखेंगे। जब भी परमेश्वर बाइबल में बीमारी, विनाश या बुराई की अनुमति देता है तो वो लोगों को विद्रोह और पाप की स्थिति के प्रति जागृत करने के इरादे से करता है। जब कभी बाइबल में जब कभी भी परमेश्वर ने बीमारी, अकाल, टिड्डियाँ, विनाश या बुराई या किसी दास्ता में वो भेजता था तो वो लोगों को विद्रोह और पाप की स्थिति के प्रति जागृत करने के लिए उनको देता था। ये आशा करता था कि वे देर होने से पहले अपने जिद्दी तरीकों को बदल दें। हो सकता है कि परमेश्वर ने आज ये महामारी हमारे लिए इसीलिए भेजी है कि हम अपने, अगर हम पापी हैं, गलत रास्ते पर हैं, तो कि हम अपने गलत रास्ते बदल दें, जिद्दी तरीकों को बदल दें और परमेश्वर के रास्तों पर चलते। बीमारी के ऐसे मामले भी हैं जो मनुष्यों के कामों के कारण होते हैं, और ये जो महामारी है इसका एक कारण तो यही था जो वुहान से वो शुरू हुई, क्योंकि ये मनुष्य के कारण हुई, स्वास्थ्य के नियमों को ना मानने के कारण हुई। परमेश्वर ने अपनी शास्त्र में, बाइबल में, अपने वचन में दिया है कि इंसान को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। परंतु इंसान, पाप में डूबा हुआ इंसान वही करता है जो परमेश्वर मना करता है, और इस कारण कहा जाता है कि जो चीज़ मनाई की गई थी, जो अनक्लीन चीज़, अशुद्ध चीज़ जिसका उन्होंने सेवन किया, उसी के कारण ये वायरस फैला और आज हम इस सब से परेशान हैं। ये महामारी हमारे बीच में है। सदियों की पापी आदतों ने समाज पर एक छाप छोड़ी है। सदियों से जब इंसान परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, पापी आदतों में फंसा रहता है, तो समाज पर इसकी एक छाप छोड़ी जाती है, जिससे मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की उम्र, मनुष्य की ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुद्धि में कमी आई है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो वो किस हाल में था, कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा था, और उसकी उम्र क्या थी। और बाद में भी बहुत से लोगों की बहुत बहुत उम्र रही, परंतु ये पापी आदतों ने हमारी उम्र, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी बुद्धि को कम कर दिया है। मनुष्य के पास, सुनिए, मनुष्य के पास अपने विनाश का कारण बनने की क्षमता है। मनुष्य खुद अपने आप को बर्बाद कर सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि मनुष्य अपने आप को बर्बाद कर सकता है। ईश्वर को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वो खाता है, जैसा वो जीता है और जो वो करता है, पाप इंसान को नष्ट कर सकता है और इंसान पाप से ग्रस्त है। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उसके आने से पहले ये बातें आम हो जाएंगी। ये बातें जो आज हो रही हैं वो आम हो जाएंगी। इस घटनाओं से हमें डरना या भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ये पहले हमें बता दिया है कि उसके आने से पहले ये बातें आम हो जाएंगी। मत्ती 24 और उसकी 6 आयत में यीशु कहता है, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये जरूर होंगी। तो ये महामारी जो हमारे आसपास है, अगर ये परमेश्वर के आने का चिन्ह है, तो आप भाइयों बहनों घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो ये मत समझिए कि अगर ये महामारी आज आ गई है तो कल इस दुनिया का अंत हो जाएगा। परमेश्वर ने खुद कहा है कि ऐसी चीज़ें होना अवश्य है, परंतु इसका अंत अभी नहीं है। ये घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं, ये जो हो रही हैं घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि प्रभु का वचन सत्य है और विश्वास योग्य है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु ने बताया वो हो रहा है। हमें मसीह के आने के चिन्हों की व्याख्या एक बार की घटनाओं के रूप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आ गई है। कुछ भी घटना होती है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग एकदम से सतर्क हो जाते हैं और कुछ उसके मतलब व्याख्या करने लगते हैं। एक बार की घटना से नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटनाएं जो मसीह के दूसरे आगमन तक होंगी वो होती रहेंगी, एक के बाद एक। अर्थक्वेक या भूकंप या महामारी या लड़ाइयाँ
या ये आपदा, ऐसी बहुत सी आपदाएं होती रहेंगी। तो एक को देखकर आप निर्णय ना करें कि ये अंत आ गया, लेकिन सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए परमेश्वर बार बार ये आपदाएं भेजता है। मान लीजिए अगर वो एक ही आपदा भेजकर और दूसरे क्षण में इस दुनिया को खत्म कर दे तो मुझे और आपको पछतावे का समय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से फ़िरौन को उसने बार बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, परंतु 10 विपत्तियां भेजी, ताकि कम से कम एक के बाद नहीं तो दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद वो अपना मन फिराए और प्रभु को मान ले, उसके लोगों को आज़ाद कर दे। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, परमेश्वर विपत्तियां हमारे ऊपर लगातार भेजता रहता है, तकलीफें भेजता रहता है, ताकि हम अपना मन फिराएं। पतरस वही कहता है, दूसरा पतरस और 3 अध्याय और 9 में, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिल सके। नहीं तो परमेश्वर के ऊपर ये इल्ज़ाम रख सकता है कि तूने तो हमें चांस ही नहीं दिया और हम पकड़े गए और बर्बाद हो गए। कोरोना वायरस महामारी चिन्हों के एक क्रम का एक हिस्सा हो सकती है। जितनी भी ये सीरीज़ घटनाओं की जो सीरीज़ हैं, क्रम हैं, हो सकता है महामारी उन क्रमों का एक हिस्सा हो सकती है जो हमारे समाज को चेतावनी दे रही है, आपको चेतावनी दे रही है, मुझे चेतावनी दे रही है कि हमें ये समय है कि हम अपने मनों को फिराएं और प्रभु की ओर फिर जाएं। और ये बताती है कि अवसर की खिड़की बंद होने वाली है। द प्रोबेशन इज अबाउट टू क्लोज। इससे पहले कि खिड़की बंद हो जाए, हमें वो नूह की किश्ती में दाखिल हो जाना जरूरी है। खिड़की बंद हो गई, फिर तो तूफान आया और वो सब बर्बाद हो गए। तो ये जो महामारी है, ये हो सकता है हमारे लिए एक चेतावनी हो, ये बताने के लिए कि अवसर की, मौके की खिड़की बंद होने वाली है। इससे पहले कि खिड़की बंद हो, हम प्रभु को अपनाएं और अपना जीवन उसके हवाले करते हैं। इस तरह के क्षण हमें ऐसे लोगों तक पहुंचने का अवसर भी देते हैं, ये जो बीमारी है, और आज हम वही कर रहे हैं। ऐसे जो क्षण हैं जब ऐसी विपत्तियां, आपदाएं आती हैं, तो हमें ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए भी एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जो साधारण समय में, सामान्य समय में अनंत सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनंत सुसमाचार को अगर साधारण समय हो, आम समय हो, तो वो उन परिस्थितियों में सुसमाचार सुनना पसंद नहीं करते हैं। परंतु अब जब हर एक कोई परेशान है, तो अनंत सुसमाचार सुनने के लिए, उसका न्योता पाने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस भाइयों बहनों, हम जो मसीह लोग हैं, हमें ये मौका दिया गया है कि हम दूसरों तक उसका सुसमाचार, अनंत जीवन का सुसमाचार पहुंचाएं। क्या ये महामारी के कुछ अच्छे काम भी, अच्छे फल भी हैं, परिणाम भी हैं? क्या ये महामारी ने कुछ अच्छा भी किया है? हम आपके सामने 5 ऐसे चीज़ बताना चाहते हैं जो इस महामारी ने अच्छा किया है। हर एक चीज़ बुरी नहीं है। महामारी ने चर्चों को उन तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया है जो भविष्य में विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये महामारी के कारण आज हमने ऐसे तरीके अपनाए हैं जो हमें बढ़ाते हैं, जो हमें तरक्की देते हैं, और वैसा करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है ताकि हम वो कर सकें। कोविड-19 ने चर्चों को साप्ताहिक आराधना के लिए बंद कर दिया। अब हम सैबत बाय सैबत एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, परंतु हम रोज लोगों को संदेश सुनाते हैं। इस महामारी के कारण चर्चों को साप्ताहिक आराधना के लिए बंद कर दिया है, या चर्च के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप हमसे मिल नहीं सकते हैं, चर्च में हम एक साथ जमा नहीं हो सकते, और चर्च को ऐसा लगता है कि ये महामारी नष्ट कर रही है। जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, ये सूचना दी थी कि चर्च, मंदिर, मस्जिद सब बंद हो जाएंगे, तो हमने इस सरकार के ऊपर काफ़ी टिप्पणियां की कि ये हमें प्रार्थना करने की जो हमारी जगह उसको बंद कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चर्च नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम चर्च जा सकते हैं, ना हम आपस में मिल सकते हैं, ना आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये आपदा सच्चाई ये है कि ये महामारी चर्च को नष्ट नहीं,
बल्कि बचा रही है। आज मुझे लगता है कि ये महामारी अच्छी है और मैं सोचता हूँ ये महामारी चलती रहे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो काम हम पहले नहीं करते थे आज हम करते हैं। शुरू में हमें लग रहा था कि ऐसा ना होने से कि हम चर्च नहीं जा सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, संदेश नहीं सुन सकते हैं, ये चर्च को नष्ट कर रही है, परंतु ये महामारी चर्च को नष्ट नहीं परंतु बचा रही है। महामारी ने कई चर्चों को अपनी सेवकाई के तरीके में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम दूसरे तरीकों से संदेश फैला रहे हैं जो वास्तव में उन्हें साइज में, आकार में और प्रभाव में दोनों में बढ़ने में सहायता दे रहा है। भाइयों बहनों, ये महामारी के अच्छे रिजल्ट्स हैं, लक्षण हैं, प्रभाव हैं कि आज हम कि चर्च में ना होते हुए भी हजारों को संदेश फैला रहे हैं, हजारों को संदेश फैला रहे हैं। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि महामारी से पहले मैं किसी चर्च में जाके भाषण देता था जहाँ 200, 400, 300, 150 या 50 लोग इकट्ठा होते थे, परंतु आज हम हजारों लोगों को ये संदेश सुना सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये चर्च को बर्बाद नहीं, नष्ट नहीं कर रही है, परंतु उसको आगे बढ़ा रही है, उसको बचा रही है। तो आकार में और प्रभाव में हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कांग्रीगेशन बढ़ती जा रही है, हमारा जो प्रभाव है बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज सुबह आपको 5 तरीकों पर विचार करने के लिए कहता हूं जिससे महामारी चर्च को मारने के बजाय बचा रही है। 5 चीज़ें जो और भी बहुत हो सकती हैं, पर हम 5 चीज़ों का वर्णन करना चाहते हैं जिससे कि चर्च बचाए जा रहे हैं, मर नहीं रहे, नष्ट नहीं हो रहे हैं। नंबर 1, चर्चों को साप्ताहिक समुदाय के लिए काम करने से हटकर सप्ताह के 7 दिन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केवल 7वें दिन काम ना करके 7 दिन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम अब 7th डे एडवेंटिस्ट की तरह नहीं, 7 डे एडवेंटिस्ट की तरह काम करते हैं। 7 दिन हम काम करते हैं। पहले तो हफ्ता में एक बार सज धज के हम चर्च चले जाते थे और यही संदेश सुनते थे, कुछ याद रहता था, कुछ नहीं याद रहता था, परंतु आज संदेश हर जगह हर तरीके से 7 दिन प्रचार किए जा रहा है। तो साप्ताहिक चीज से एक हफ्ते में एक बार, और समुदाय, वो जो कांग्रीगेशन से हटकर हम, अब हमारी कांग्रीगेशन हजारों लोगों की हो गई, तो उस कांग्रीगेशन से मतलब नहीं है हमें जो हमारे चर्च में होती थी। अब तो हमारी कांग्रीगेशन बहुत बड़ी हो गई है, जबकि हर चर्च को सामूहिक आराधना को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और 25 में पौलुस कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालांकि हमें सामूहिक तरीके से इकट्ठा होने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, परंतु ये तरीका जो अब हमने अपनाया है ये उससे बेहतर है, और ये हम महामारी के कारण कर रहे हैं। बहुत से चर्चों ने इसे चर्च का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था कि साहब चर्च आओ और वहां पर संदेश सुनो। एकमात्र तरीका था, एकमात्र उद्देश्य बना लिया था इकट्ठा होना, जबकि चर्च कोई इमारत नहीं है। ये आज हमें एहसास हो रहा है कि चर्च कोई इमारत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है चर्च, परंतु विश्वासी का समुदाय है। चर्च क्या है? लोगों का झुंड है, समुदाय है जो सुसमाचार सुनते हैं और उसको अमल करते हैं। फिर भी कई चर्च इमारत नहीं छोड़ रहे थे। चर्च इमारत नहीं है, समुदाय है, और समुदाय वो कहीं भी हो सकता है, 2 यहाँ 2 वहाँ, हजारों मील दूर, हजारों मील पास, परंतु फिर भी बहुत से लोग चर्च, वो इमारत को नहीं छोड़ रहे थे। चर्च का लक्ष्य उस समुदाय को चर्च बनाना है जहाँ वो रहता है। आज हम जो है एक बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं, केवल एक 4 दीवारी के अंदर 200 या 50 या 100 लोग नहीं। आज हमारी कांग्रीगेशन, हमारा समुदाय बहुत बड़ा हो गया है, उन दीवारों से बाहर समुदाय बहुत बड़ा हो गया है। तो चर्च का लक्ष्य हमें जो जहाँ हम रहते हैं उस समुदाय को हमें चर्च बनाना है और यीशु के नाम का प्रचार करना और सेवा करना। इस महामारी ने, इस कोविड-19 महामारी ने हमें 4 दीवारी से बाहर निकालकर अधिक लोगों तक जाने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं बड़ा खुश हूँ
मैंने इससे पहले इतने लोगों को भाषण या इतने लोगों को संदेश नहीं पहुंचाया जितना कि मैं आज पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये महामारी के कारण हुआ। मैं कभी भी कैमरा के सामने प्रचार नहीं कर सकता था, ना मुझे पता था कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, परंतु आज प्रभु ने मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया है कि इन संदेशों के द्वारा बहुत से लोग इनको सुन सकते हैं। तो हम भाइयों बहनों, पहला लाभ यही है कि चार दीवारी से हम बाहर आ गए और हमने फिर चार दीवारी से बाहर आके बहुत से लोगों को सुसमाचार फैलाना शुरू किया है। दूसरा लाभ इस महामारी का जो है, अजीब बात लगती है कि महामारी का लाभ भी हो सकता है, पर हम विश्वासियों के लिए ये लाभ की बात है, ये अच्छी बात है कि महामारी, और मैं यही कहता हूँ ये महामारी एक उद्देश्य से, प्रभु कोई भी आपत्ति विपत्ति या कोई भी महामारी बिना उद्देश्य के नहीं भेजता है। और मैं सोचता हूँ परमेश्वर का यही उद्देश्य है। हम कितने सालों से यही कह रहे हैं कि प्रचार करें, दुनिया में प्रचार फैलाएं, अभी तक नहीं फैल रहा था। हम अपनी चार दीवारी में ही भाषण दे रहे थे, लोगों को चाह रहे थे कि वो हमारे चार दीवारी में आए, परंतु आज हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, संदेश लोगों तक पहुंच रहा, ना कि लोग संदेश सुनने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा लाभ ये है कि चर्चों को ऑनलाइन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरीका जो था कि हम पुलपिट पे खड़े होकर भाषण देते थे, बस जिन्होंने सुना सुना, जिन्होंने नहीं सुना नहीं सुना, परंतु आज हमें ऑनलाइन होने में ऑनलाइन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई चर्चों की एक वेबसाइट होती थी, हमारे दिल्ली चर्च की भी वेबसाइट है, कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं थी कि हम किसी मीडिया में हमारा भाषण, हमारे संदेश, हमारी सुसमाचार पेश किया जा रहा है, परंतु इस महामारी के कारण आज हम मीडिया में फैल गए। अब लगभग रातों रात अधिकांश चर्चों की ऑनलाइन उपस्थिति है, ऑनलाइन में हम पाए जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन में कि हर चर्च इस चीज़ में शामिल है, कुछ ना कुछ बना के आज हर आदमी मैसेज भेज रहा है, सरमन भेज रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, कभी भोजपुरी में, कभी बंगाली में, पंजाबी में, इसमें उसमें। आज हम रातों रात बदल गए हैं, यही एक लाभ है। ये महामारी ना होती तो हम अभी भी चार दीवारी के नीचे पीछे 4, 6, 10, 20 लोगों को भाषण दे रहे, परंतु आज हम दुनिया में, ये जो मैं आज आपको भाषण दे रहा हूँ, संदेश सुना रहा हूँ, ये ऑनलाइन यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा और यूट्यूब पर लाखों लोग इसे देख सकते हैं, उनको देखने का ये मौका मिलता है। दूसरे शब्दों में चर्च आखिरकार वहाँ जा रहा है जहाँ दुनिया के अधिकांश लोग रहते हैं। हम नहीं जा रहे थे, हम तो लोगों को बुला रहे थे चार दीवारी में, परंतु आज चर्च जो है वहाँ जा रहा है जहाँ लोग रहते हैं, ना कि लोग चर्च आते हैं, चर्च लोगों तक जा रहा है। पहले 50-100 को सुसमाचार सुनाते थे, अब हजारों को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, और आगे भी जब लोग सोशल मीडिया में देखेंगे तो उसको सुनते रहेंगे। क्या बढ़िया लाभ है। और मैं चाहता हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ, खुश हूँ कि परमेश्वर ने ये महामारी भेजी ताकि हम परमेश्वर का काम जल्दी निपटा सकें। चर्चों को सोशल मीडिया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तीसरा लाभ, चर्चों को सोशल मीडिया अपनाने का लाभ मतलब मजबूर होना पड़ा है। हमने पहले कलकत्ता में एक व्हाट्सएप इवेंजलिज्म की ट्रेनिंग दी थी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो शुरू की थी, कोई नहीं, जानते नहीं थे, करने का शौक भी नहीं था, करना भी नहीं चाहते थे, परंतु आज देखिए व्हाट्सएप से क्या क्या हो रहा है, और फेसबुक पे क्या क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे हम पहुंच गए हैं। हमें अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि अधिकांश चर्चों की महामारी से पहले ऑनलाइन उपस्थिति नहीं थी, तो वे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे थे। आज चर्चों को ये जानने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि सोशल मीडिया आधुनिक दुनिया का संचार साधन है। आज की दुनिया सोशल मीडिया से ही समाचार संदेश पाती है। चर्चेस इस चीज़ में पीछे थे, हम सोचते थे चार दीवारी में पुलपिट पे खड़े होकर ही भाषण देना है, सोशल मीडिया पे हम कभी गए नहीं, परंतु इस महामारी के कारण आज हम सोशल मीडिया पे, और हमें पता चल गया है कि दुनिया का ये ही संचार साधन है, इसी प्रकार से दुनिया कम्युनिकेट करती है, और हम पुलपिट के पीछे होके कम्युनिकेट कर रहे थे या संचार कर रहे थे। ये ही तरीका है कि हम लोगों के साथ संबंध रख सकते हैं। आज मैं बहुत से लोगों को
मुझे यकीन है कि बहुत से लोग जब मेरे संदेशों को सुनते होंगे वो जान गए होंगे कि वीपी सिंह कौन है। मैं तो उनको नहीं जानता, पर इस तरीके से हम संबंध रख सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। इस महामारी ने चर्चों को उन लोगों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर कर दिया था जो संवाद, ध्यान दीजिए, आज इस महामारी ने चर्चों को उन लोगों के साथ, कौन है वो लोग, उन लोगों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर कर दिया है जो संवाद करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज हर नौजवान मीडिया पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या चीज़ें हैं उस पे लगा, और हम केवल भाषण दे रहे हैं चर्चों में। तो आज हम उन लोगों तक पहुंच गए हैं जो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नौजवान और दूसरे भी। आजकल तो मैं भी इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा जान गया हूं। तो भाइयों बहनों, कितना बड़ा लाभ है कि हम इस महामारी के कारण उन लोगों तक, हम अपने नौजवानों के तक, दुनिया के नौजवानों तक जो इसी तरीके से संचार करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हम तो बस भाषण दे रहे थे मुंह से, परंतु आज जो है हम सोशल मीडिया पे पहुंच गए हैं और इस महामारी ने ऐसा करने के लिए हमें मजबूर किया। चौथा लाभ, ध्यान देकर सुनिए, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। चर्चों को कुछ नया करने और बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चर्चों को कुछ नया करने, नए तरीके से सोचने, नए काम अपनाने और बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पैदा करती, आविष्कार की जननी है, ये बदलाव की जननी भी है। आज बदलाव हुआ है, इस महामारी के कारण बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जब हम कुछ चीज़ों को पुराने तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हम सोचने और काम करने के नए तरीके ढूंढते हैं। अब हम पुराने तरीके से चर्च में इकट्ठा होके या एक दूसरे से मिलजुल कर भाषण या संदेश या सुसमाचार नहीं फैला सकते हैं, तो हमें अब नए तरीके अपनाने पड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और ये बदलाव की जननी भी है। अभी तक चर्च के सदस्य कहते थे, जब हम कोई नई चीज़ करना चाहते थे तो हर बोर्ड में, हर चर्च में यही बात आती, नहीं जी, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसा कभी पहले किया नहीं। ऑब्जेक्शन हो जाता था, क्योंकि हमने पहले नहीं किया तो हम कर नहीं सकते हैं। तो अभी तक चर्च के सदस्य कहते थे हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया तो अब भी नहीं कर सकते हैं। बदलाव बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। ये एक बड़ी भारी उपलब्धि है इस महामारी के कारण। पहले कहते थे कि ना ये पहले कभी नहीं हुआ तो हमें अब नहीं कर सकते, अब कहते हैं कि हमें वैसा करना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। तो भाइयों बहनों, वही हम कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हम कर रहे हैं। तो चर्चों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पांचवी बात और आखिरी बात, चर्च विशेष कार्य में वापस लौट आए हैं। मिशन, हम भूल गए थे कि हमारा मिशन क्या है, हमारा विशेष कार्य क्या है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो हुक्म दिया था उसको भूल गए। हम तो केवल जो बाड़े के अंदर भेड़ें थी उन्हीं को खिला पिला के मोटे कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु का ये विशेष कार्य, ये हुक्म उसने, ये आदेश उसने हमें नहीं दिया था। तो इस महामारी के कारण हम उस विशेष कार्य में, उस आदेश में लौट आए हैं। चाहे हमारे तरीके और प्रथाएं हट भी जाएं, चाहे हमारे तरीके बदल जाएं या हमारी प्रथाएं जो हम करते हैं वो हट जाएं, विशेष कार्य फिर भी बना रहता है। जो हुक्म, जो आदेश प्रभु यीशु ने हमें दिया है वो अभी भी होना है, लागू है। चाहे हमारे तरीके बदल जाएं, चाहे हमारी प्रथाएं बदल जाएं। क्या था वो? उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सारे जगत, कर तो हम चर्चेस में ही रहे थे और हम बहुत सालों से, 1844 से, जब से यही कह रहे थे कि पूरे दुनिया में ये सुसमाचार जाना है, पर इस महामारी ने भेजा। पहले अगर ये महामारी नहीं होती तो शायद हम नहीं करते। प्रभु ने ये आदेश हम सबको दिया है कि ये सुसमाचार तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को बताओ, प्रचार करो, या तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
कभी कभी हम सेवकाई का तरीका बनाए रखने के लिए उद्देश्य को भूल जाते हैं। कभी कभी हम सेवकाई के तरीकों को बनाए रखने के लिए उद्देश्य भूल जाते हैं, और यही हो रहा था। हम केवल तरीके पर ही ध्यान दे रहे थे कि सुबह में सैबथ स्कूल, फिर डिवाइन सर्विस, फिर ये, फिर वो, यही तरीके में ध्यान दे रहे थे, और जो उद्देश्य था उन सब चीज़ का वो हम भूल गए थे। परंतु आज ये महामारी ने हमें उन तरीकों से हटाकर उद्देश्य पे ले गई है। ये महामारी होने तक हम तरीकों पे ध्यान दे रहे थे, हैं, ओपनिंग सॉन्ग, क्लोजिंग सॉन्ग, ओपनिंग प्रेयर, ओपनिंग ये, ओपनिंग वो, क्लोजिंग वो, इसी तरीकों में फंसे हुए थे। परंतु आज वो तरीके हमने फेंक दिए बाहर, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये महामारी चलती रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके जरिए से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम तरीकों पे फंसे हुए नहीं हैं, हमने हटा दिए वो तरीके। अब हम आपके सामने, कैमरा के सामने खड़े होकर आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं। तरीके में नहीं फंसे हैं कि आधे घंटे में सुसमाचार खत्म हो जाए और आपको फिर वो दोबारा सुनने ना मिले। आज मेरा आधे घंटे में सुसमाचार खत्म हो सकता है, लेकिन आप फिर से इसको सुन सकते हैं, फिर से आप जागृति पा सकते हैं। महामारी होने तक हम तरीकों में फंसे थे, लेकिन अब ध्यान विशेष कार्य की ओर चला गया है कि हमने ये सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाना है, और वही कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी यूनियन में और दूसरी जगहों में भी, पूरे हिंदुस्तान में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बहुत बिजी हैं कि ये सुसमाचार पूरी दुनिया में इस सोशल मीडिया के जरिए से और दूसरे तरीकों से पहुँचे, और पहुँच रहा है। और मैं सोचता हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो उसका आना हो जाएगा। और ये महामारी के कारण सुसमाचार जा रहा है, और भाइयों विश्वास करें कि इसके बाद उसका आना शीघ्र होगा। दुनिया भर के चर्च अब एक नई रोशनी में सच्चे विशेष कार्य को देख रहे हैं, नई रोशनी में उस आदेश को देख रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिया था, और हम उस आदेश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। और ये तरीका कैसे हमने अपनाया? महामारी के कारण। तो भाइयों बहनों, महामारी भी एक अच्छी चीज़ है जो ईश्वर ने हमें भेजी है। विशेष कार्य हम जो भी करते हैं, जो काम भी करते हैं, विशेष कार्य या मिशन जो भी हम करते हैं उसके केंद्र में है और होना चाहिए। चाहे हम अकाउंटेंट हो, कैशियर हो, टीचर हो, जो भी कार्य हम करते हो, मेंटेनेंस हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, को डिपार्टमेंट, मिशन जो है, विशेष कार्य उसके केंद्र में होना है, होता है और होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप अभी भी पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, अभी भी अगर आप ये संदेश किसी न किसी तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खड़े हो जाइए। ये महामारी काफ़ी है, एक ही काफ़ी। अगर आप जागृत नहीं हुए, मैं जागृत नहीं हुआ अगर सुसमाचार फैलाने के लिए, तो परमेश्वर ऐसी और ज़्यादा कठोर विपत्ति, आपदा हमारे ऊपर भेजेगा, ताकि हम अपने घरों से, अपने चर्चों से, अपने ढर्रे से निकल के, तरीकों से निकलकर प्रभु का सुसमाचार दुनिया तक पहुंचा सकें। यदि आप मुझे इस महामारी से पहले ये 5 चीज़ें बताई होती तो मैं कहता वाकई आत्मा की आखिरी बारिश हो रही है। मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि महामारी की वजह से होती, परंतु भाइयों बहनों, ये महामारी के ज़रिए से ही आत्मा का कार्य आज हो रहा है। आत्मा का कार्य हो रहा है, ये अंतिम की बारिश हो रही है। शायद ये पवित्र आत्मा का ही कार्य है, ये परमेश्वर का ही कार्य है कि उसने हम मसीहों के लिए ये महामारी भेजी, मरने के लिए नहीं, ताकि हम दूसरों को ये संदेश दे सकें कि अवसर की खिड़की बंद होने वाली है, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी ये संदेश पा सकें, दे सकें कि हम तैयार हो जाएं, दूसरों को बताएं। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया, जब तक ये संदेश पूरी दुनिया में ना पहुंचेगा, उनको तब्दील होने का, बदलने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक उसका आना नहीं होगा। अगर समाचार मिला ही नहीं, अगर उसे चेतावनी मिली नहीं, तो वो कैसे बदलेगा? परंतु आज ये महामारी के कारण हो रहा है, और अगर आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो भाइयों बहनों, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, प्रभु के लिए ये कार्य करना शुरू कर दो। नहीं तो आपके कारण इससे बड़ी और इससे और भयानक महामारी हमारे ऊपर आ सकती है, ताकि हम वो कार्य जो हमें दिया गया हम उसको कर सकें। मैंने कभी भी
ये नहीं सोचा था कि महामारी में इतना बड़ा लाभ होगा। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये महामारी भेजी ताकि मेरे जैसा आदमी भी खड़ा होके, कैमरे के सामने खड़ा होके दूसरों को प्रभु का अनंत जीवन का सुसमाचार सुना सके। और यही मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ और मैं ये अपने लिए। काश ईश्वर हम सबको ये समय की बुद्धि दे कि हम किस समय में जी रहे हैं, समय को हम जानें। जैसे फरीसियों ने उससे आगे पूछा था, उससे परमेश्वर से आगे पूछा था कि क्यों, कैसा है। तो भाइयों बहनों, समझने की कोशिश करें। लेकिन शायद ये वही है जो महामारी के द्वारा हो रहा है, जो होना चाहिए था। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने लिखा था, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये महामारी बुरी हो सकती है, बहुतों की जानें चली गई, हमें अफसोस है बहुतों की जानें चली गई, परंतु परमेश्वर का हर चीज़ में एक उद्देश्य होता है। और ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि हम सुसमाचार दुनिया को पहुंचाएं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें अच्छी हैं ना, पर यह कह रहा है कि परमेश्वर सभी चीज़ों के द्वारा अच्छा काम कर सकता है। बीमारी, आपदा, विपत्तियां ये अच्छी नहीं है, परंतु इनके जरिए से परमेश्वर अच्छा काम कर सकता है। शायद अच्छा काम जो परमेश्वर इस महामारी के द्वारा कर रहा है वो चर्च का पुनरुत्थान है, रिवाइवल। हम आए दिन सेक्शन में, रीजन में, कहाँ हमने यही कहते रहे कि दुआ भी करते रहे कि हमारे चर्चेस में बेदारी आ जाए, रिवाइवल आ जाए, पर ये महामारी के कारण बेदारी आई है। हर एक कोई अपने आप को खोज रहा है, देख रहा है, जांच रहा है कि मैं परमेश्वर की नज़र में कैसा हूँ। जिसके लिए हम प्रार्थना करते थे पुनरुत्थान के लिए, रिवाइवल के लिए, परंतु परमेश्वर ने ये करके दिखाया। परमेश्वर परिस्थितियों से सीमित नहीं है। वो तो चाहे तो पत्थरों को भी कहे कि तुम उठकर खड़े होकर संदेश सुनाने लगो। वो परिस्थितियों से सीमित नहीं है, चीज़ों से सीमित नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से अपना काम करा सकता है और आज वो इस महामारी के ज़रिए से अपना काम करा रहा है। इस संकट के कारण दुनिया भर में जो बदलाव हुए हैं, हमें उस हालात को अच्छी तरह से समझने में मदद कर सकते हैं कि दुनिया अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जो हो रहा है इससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमें जो अंतिम लड़ाई है, द लास्ट वॉर, लास्ट फाइनल बैटल जो होगी अच्छाई और बुराई के, प्रभु यीशु और शैतान के बीच में, कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं। आइए हम सब तब तक जागरूक रहें, तब तक जागरूक रहें और सतर्क रहें जब तक मसीह की शानदार वापसी ना हो। ये आपदाएं हो सकता और भी आएंगी, जैसे प्रभु यीशु ने, ऐसी चीज़ें और भी बढ़ जाएंगी, पर हम अपनी आंखें, अपने कान, अपने मन खोल के रखें, जागरूक रहें तब तक जब तक कि मसीह हमें लेने ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन चिन्हों को हल्का पुल्का ले लें। हल्का पुल्का मत लें और बुद्धिमान बने रहें, मूर्ख ना बने रहें। कहीं हल्का पुल्का लेकर नहीं, ऐसी तो बीमारियां पहले भी बहुत आई हैं, आगे भी बहुत आएंगी, ये कुछ नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अनंत जीवन से वंचित रह जाएं। हम उन फरीसियों की तरह ना हों जो ये तो जानते थे कि सुबह क्योंकि आकाश लाल है, धुंधला है, तो वो साफ रहेगा, या फिर लाल है तो आंधी आएगी, ये आएगी, वो सब चीज़ जानते थे, पर समयों के चिन्ह को नहीं पहचानते। आइए हम समझदार बने, इन चीज़ों को हल्का पुल्का ना लें, अपने आप को जांचें, अपनी ज़िंदगियों को जांचें, और जो काम ईश्वर ने हमें दिया है सुसमाचार फैलाने का, वो जो विशेष कार्य का आदेश ये प्रभु यीशु ने दिया, हम लगातार करते रहें। काश ईश्वर आप सबको ऐसा करने में मदद दे और अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, परिवार वालों को, अपने साथी सहकर्मियों को हम प्रभु के आने के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम संदेश को समाप्त करें। हमारे पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये संदेश पहुंचाया
हमने तेरी आवाज़ सुनी, तूने हमें जो सिखाना था वो हमने आज सीखा है। काश होने दे कि हम जो अब तक नहीं कर पाए उसे हम करें, ताकि बहुत से लोग इस सुसमाचार को, अनंत जीवन के सुसमाचार को जान सकें, अपने आप को तैयार कर सकें और तेरे अनंत राज्य में शामिल हो सकें। हमें तौफीक, अकल, दानिश बख्श, ताकि हम इन समयों के चिन्हों को पहचान सकें, ताकि हम तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अचानक पकड़े जाएं और अनंत जीवन खो दें। पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले के ऊपर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, उसे आशीष दे और हमें भी आशीष दे। ये प्रार्थना और ये गुनाहों की माफ़ी हमने तेरे प्यारे पुत्र और अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। मसीह के, यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेके पेश हो सकता हूं, और मुझे यकीन है कि ये संदेश आपके लिए लाभदायक होगा। पर इससे पहले कि हम संदेश में चलें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस संदेश पर अपनी आशीष दे और हमारी मदद करे कि वो उसके संदेश को हम सही तरीके से पेश कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पवित्र कलाम को दूसरों तक फैला सकते हैं। आज सबत के दिन जब हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तो हमारी आराधना स्तुति कबूल कर, हमें लफ्ज़ दे, विचार दे, ताकि हम तेरे कलाम को सही तरीके से पेश कर सकें। सुनने वालों को आशीष दे और हम अपने आप को तेरे लिए तैयार करने वाले हो सकें। सब कुछ हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।